और नीचे लिखते हैं शिक्षक। वो जब पर्ची स्टालिन के पास जाता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे ही वो पर्ची देखता है नीचे लिखा है शिक्षक, तुरंत कहता है उन्हें बुलाओ। और जैसे ही डॉक्टर राधाकृष्णन अंदर जाते हैं, दुनिया का सबसे मजबूत शासक अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन जो एक शिक्षक थे, उनको लगता कि दुनिया का इतना मजबूत शासक मेरे जैसे अदना व्यक्ति के लिए सीट छोड़कर खड़ा हो गया, उनसे रहा नहीं गया। वो सोच में पड़ गए। वो पूछ बैठे कि महोदय, आप विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के शासक हैं और मुझ जैसा एक अदना व्यक्ति के लिए आप अपना कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। स्टालिन जो जवाब देते हैं, उस शिक्षक की गरिमा को, शिक्षक के पद प्रतिष्ठा को कहां पहुंचाता है। आज जज साहब का जो फैसला है उसको उससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। और स्टालिन कहता है कि आज मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, ये आप जैसे शिक्षकों की देन है। आप बताइए, शिक्षक पद की गरिमा को कितना महिमा मंडित किया जाता है। और वही काम आज जज साहब पंकज मित्तल सर ने और प्रसन्ना बी सर ने किया है। एक शिक्षक के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में उसकी इज्जत को कैसे बढ़ाया जाए, इसको आज, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में अनुदेशकों के साथ, उनके मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, आज उन पंक्तियों को जोड़कर एक आईना दिखाने का कार्य किया है कि हे समाज के लोगों, आप इन अनुदेशकों के कार्य प्रणाली को समझिए। ये एक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक एक राष्ट्र का निर्माण करता है। और आज पंक्तियों से आज एक चरितार्थ हो गया, क्योंकि इस देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात को कहा है। कोई और कहता तो शायद उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकते थे, लेकिन जब इस देश की सर्वोच्च व्यवस्था, सर्वोच्च न्याय व्यवस्था, न्याय की अंतिम सीढ़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज पंकज मित्तल सर और प्रसन्ना बी ने इस बात को कहा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और अनुदेशकों के पद की गरिमा को बढ़ाने का कार्य करती है और एक आईना दिखाने का कार्य करती है। सर, हम तो हृदय की गहराइयों से माननीय सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज महोदय का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इस अवसर पे अपने वकील साहब लोगों की चर्चा न करें। पीएस पटवालिया जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा हर सुनवाई में हम अनुदेशकों की पीड़ा को, हम अनुदेशकों की समस्या को जिस प्रकार से जज महोदय के समक्ष रखते थे, आप याद करिए 16 सितंबर का वो दिन, 2025 का वो दिन, जब 2 घंटे 10 मिनट लगातार इस बात को पीएस पटवालिया जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का एक अनुदेशक क्या विद्यालय में करता है, हम कौन सा ऐसा काम करते, हम ऐसा कौन सा काम नहीं करते जो एक शिक्षक करता, चाहे वो बिल्कुल बीएलओ की ड्यूटी हो, बाल गणना, जनगणना, चाहे एसआईआर की ड्यूटी हो, चाहे हिंदी पढ़ाना हो, गणित पढ़ाना हो, अंग्रेजी पढ़ाना हो, विज्ञान पढ़ाना हो, खेल खिलाना हो, बच्चों को पीटी योगा कराना हो, हर उस काम को करता है उत्तर प्रदेश का अनुदेशक। लेकिन कहीं न कहीं इस समाज ने और इस शासन व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ मान सम्मान के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ किया। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर मुहर लगाई कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अपने विद्यालय में पूरी ईमानदारी से, पूरा लगन से, पूरा समर्पित भाव से उन बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। जिन बच्चों के माता पिता शिक्षित नहीं होते हैं, वो पूरा का पूरा भरोसा अपने विद्यालय के अनुदेशक पे करता, अपने विद्यालय के शिक्षक पे करता। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे, आभार ज्ञापित करना चाहेंगे। विक्रम सिंह कि हाँ, इस ऑर्डर में जो सबसे महन कड़ी है उसे किसी ने नहीं पढ़ा। जज साहब ने आर्टिकल 23 कोट किया, उन्होंने लिखा 23 आर्टिकल 23, कोर्ट ने इसका मतलब समझाया जबरन श्रम कराया जाना। कोई भी कार्य सेवा में शामिल होता है जो जबरन श्रम कराया जाता है, वो आर्टिकल 23 के तहत अनिच्छा से, बल या मजबूरी के परिणाम स्वरूप, मजबूरी पेट पालने के लिए साधन नहीं है तो 9000 में मजबूरी में कर रहा है, जाए कहां? 13 साल हो गए, शिक्षा मित्र को 25 साल हो गए, कहां जाएगा? अनिच्छा, नहीं चाहते हुए भी, धारा 23 कहती है, संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत
बल में न केवल शामिल है, मतलब ताकत से करा लेना, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। कहां जाएगा आप भाई? रिन्यूअल रोक देंगे। 24 घंटे दबाव में। शारीरिक या कानूनी बल ही नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी भी आपको कई जगह कई मोड़ों पर फंसा देती है, जिसके बाद व्यक्ति के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। नौकरी छोड़ नहीं सकता, नहीं मिलती, नहीं कर नहीं सकता, जाएगा कहां? न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक स्वीकार करें, मजबूरी है। यह माना गया कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर सेवा दे रहा है या श्रम कर रहा हो तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम रकम उसे कैसे मिल रही है। किसी मामले में स्वतंत्र और स्वैच्छिक सहमति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, उसमें स्वैच्छिक नहीं होती है, वो मर्जी नहीं होती है उसकी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम, पारिश्रमिक तय करने वाला कोई भी गलत तरीका कुछ भी अपना लो। ये करते कराते वो फिर परिणाम स्वरूप राज्य की कार्रवाइयों ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर एक बात स्पष्ट है कि निर्देशकों शिक्षकों के लिए मानदेय निर्धारित किया जाए। समग्र शिक्षा फिर सर्व